आप सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। आप सभी चिकित्सक गणों को आज मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ की जो पुस्तक है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3 कॉम्प्रेस पॉइंट, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो टू टॉप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लास के माध्यम से, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ सेकेंड बैच में भी ये क्लासेस जा रही हैं। अगर आप उस जगह पे जुड़े हैं तो बिल्कुल एक एक क्लास को अटेंड कीजिए और अटेंड करने के बाद वहाँ पे अपने मैसेज ज़रूर डालिए, लेकिन ऊट पटांग मैसेज मत डालिएगा, नहीं तो ग्रुप से निष्कासित होना पड़ेगा। नहीं तो देखता हूँ कि फला जगह की क्लास के लिंक को डाल दिया गया। भाई, जो क्लास पहले से डाली गई है उसको पढ़िए, सुनिए, समझिए, और अगर लगता है वहाँ कोई डाउट है तो वहाँ पूछिए। दूसरे जगह का लिंक मत डालिए। आपसे मैं पढ़ने नहीं आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाने आया हूँ तो उस चीज़ को पढ़िए। आलतू फालतू के वहाँ लिंक डालिएगा तो ग्रुप से बाहर होना पड़ेगा। और ये मत दिमाग लगाइएगा कि क्लास को मैं या चैनल को मैं सब्सक्राइब कर रखा हूँ तो मुझे लिंक मिल जाएगी, रिमूव कर दिए जाएंगे आप वहाँ से भी। तो ऐसा वाला काम मत कीजिए। जो भी चिकित्सक गण हैं, ध्यान से कंसेप्ट को समझिए। नहीं समझ में आता है पूछिए, जिंदा हूँ, बता दूँगा। क्योंकि निकल जाएगा आदमी तो फिर जो लिखा हुआ चीज़ है वो पूछने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। तो नीचे हैं तब तक बेहतर है, कम्युनिकेशन है। कोई भी मोबाइल होगा आपके पास, उससे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 2200 रुपये की किट है, 38 रेमेडी की एसेंस किट। और अगर एक्सट्रैक्ट किट ले रहे होंगे तो 5 ml की भी ले सकते हैं, 4000 रुपये में मिल जाएगी, GST के साथ मिलेगी। अगर लगता है कि 15 ml लेनी है तो 15 ml भी ले सकते हैं, 10,000 रुपये की है, मतलब डिस्काउंट के साथ, और डिस्काउंट करके, है ना। और तीसरी चीज़ है कि इसमें अगर आप लगता है कि नहीं मुझे 30 ml लेना है तो 30 ml भी ले सकते हैं 19,500 रुपये में। कुछ एक स्कीम चल रही है 1+1 डीलर में। अगर कोई चिकित्सक है, डीलरशिप नहीं लेना चाहता लेकिन उसको प्रोडक्ट्स चाहिए तो 15,000 में 45,000 के प्रोडक्ट्स ले सकता है। और अगर डीलरशिप के रिगार्डिंग कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो 20,500 जमा करके 61,500 के प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि मुझे आस्था फाउंडेशन में नशा मुक्त समाज अभियान को ज्वाइन करना चाहिए तो आप अखिलेश नारायण सिंह से संपर्क कर सकते हैं। 6267726860 ये मेरा नंबर है। और एक नंबर और है 9407761264। अगर इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर और है, सचिव महोदय का है, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आस्था फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं ये। और इनका नंबर जो है 9904248934। एक नंबर और है 8866292545। तो इस पे आप संपर्क करके सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गपशप तो होते रहेगी लेकिन क्लासेस जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर हम लोग 25 को आज रीड करेंगे, समझेंगे। प्यूबिस क्षेत्र का विवरण। मानव शरीर में प्रत्येक अंग और क्षेत्र अपना विशिष्ट स्थान और कार्य उनका होता है। प्रत्येक शारीरिक क्षेत्र की संरचना, कार्य और महत्वपूर्ण शरीर के सामान्य संचालन के लिए अनिवार्य होता है। इसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो शारीरिक क्षेत्र है, जो प्यूबिस क्षेत्र। यह क्षेत्र शरीर के निचले भाग में स्थित होता है और इसे कई अलग अलग पहलुओं से समझा जा सकता है। प्यूबिस क्षेत्र का शारीरिक, चिकित्सा और जैविक महत्व अत्यधिक है और इसके बारे में सही जानकारी रखना शरीर को स्वस्थ और बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है।
हम प्यूबिस क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसकी संरचना, कार्य, इससे जुड़ी चिकित्सा स्थितियां, कंडीशंस और उपचार के विभिन्न पहलू शामिल होंगे। प्यूबिस क्षेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूबिस रीजन। प्यूबिस क्षेत्र शरीर के निचले हिस्से में स्थित होता है, जो प्रजनन अंगों के आसपास होता है। इसे प्यूबिस एरिया भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से प्यूबिस बोन और उसके आसपास स्थित शारीरिक संरचनाओं से मिलकर बनता है। प्यूबिस क्षेत्र शरीर के अग्रभाग में स्थित होता है और इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण शारीरिक संरचनाएं होती हैं। इस क्षेत्र से जुड़ी अंगों की हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त वाहिकाएं, नसें और लिम्फ नोड प्रमुख होते हैं। प्यूबिस बोन शरीर के निचली हड्डी है, जो श्रोणि क्षेत्र के अग्रभाग में स्थित होता है। यह हड्डी दो हिस्सों में बंटी होती है, बाएं और दाएं प्यूबिस हड्डी, जो एक साथ मिलकर प्यूबिस सिम्पैथिसिस बनाती है। यह हड्डी शारीरिक संरचनाओं के बीच एक मजबूत और लचीली कड़ी का काम करती है। प्यूबिस बोन शरीर के निचले हिस्से को सहारा देने और प्रजनन अंगों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मांसपेशियां और लिगामेंट्स। प्यूबिस क्षेत्र में स्थित मांसपेशियां शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं, जैसे शरीर की गति, अंगों की स्थिरता और शरीर को संतुलन को बनाए रखना। प्यूबिस क्षेत्र में प्रमुख मांसपेशियां प्यूबिस मांसपेशियां प्यूबिक मसल्स PUBIC होती है, जो श्रोणि के निचले हिस्से में स्थित होती है। ये मांसपेशियां शरीर के संतुलन और अंगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा प्यूबिस क्षेत्र में स्थित लिगामेंट्स भी शारीरिक संरचनाओं को जोड़ने और उनकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। नसें और रक्त वाहिकाएं। प्यूबिस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नसें और रक्त वाहिकाएं स्थित होती है, जो शारीरिक अंगों को रक्त और तंत्रिका संकेत प्रदान करती है। इसमें से प्रमुख नर्व प्यूबिक नर्व और सक्रिय नर्व होती है, जो शरीर के निचले हिस्से के विभिन्न भागों को संवेदना प्रदान करती है। प्यूबिस क्षेत्र में स्थित रक्त वाहिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है और शरीर के रक्त परिसंचरण को बनाए रखती है। प्यूबिस क्षेत्र का कार्य, फंक्शन ऑफ प्यूबिस रीजन। प्यूबिस क्षेत्र शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देता है। यह क्षेत्र न केवल शारीरिक संरचनाओं का समर्थन करता है, बल्कि प्रजनन, स्वास्थ्य, शारीरिक गति और अंगों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजनन स्वास्थ्य। प्यूबिस क्षेत्र प्रजनन अंगों से जुड़ा हुआ है और इसके प्रमुख कार्य प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना होता है। प्यूबिस क्षेत्र में स्थित संरचनाएं प्रजनन अंगों को समर्थन प्रदान करती है, जिससे उनका सही कार्य हो सके। इस क्षेत्र का विकास शारीरिक विकास के साथ साथ यौन विकास और प्रजनन क्षमता से भी जुड़ा हुआ है। शारीरिक गतिविधि और समर्थन। प्यूबिस क्षेत्र मांसपेशियों और लिगामेंट्स के माध्यम से शरीर के निचले हिस्से को सहारा देता है। यह शरीर को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और शारीरिक गति को सहज बनाता है। प्यूबिस क्षेत्र की मांसपेशियां श्रोणि क्षेत्र की शारीरिक चोट को बचाने का कार्य करती है और शरीर के अन्य अंगों को सुरक्षा में भी मदद करती है। प्यूबिस क्षेत्र से संबंधित चिकित्सा स्थितियां, कंडीशंस ऑफ प्यूबिस रीजन। ट्रीटमेंट बोलना चाहिए, है नहीं। प्यूबिस क्षेत्र में स्थित अंगों और संरचना में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा स्थितियां उत्पन्न हो सकती है।
इन स्थितियों का समय पर उपचार न किया जाए तो शरीर के सामान्य स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। प्यूबिस क्षेत्र से संबंधित कुछ सामान्य चिकित्सा स्थितियां इस प्रकार से हैं। पहला है प्यूबिस बोन पेन। प्यूबिस बोन में दर्द एक सामान्य चिकित्सा स्थिति है जो शरीर के निचले हिस्से में असुविधा और दर्द का कारण बन सकती है। यह स्थिति प्रायः बोन इन्फेक्शन, हड्डी में संक्रमण हुआ हो, हड्डी में चोट लगा हो, बोन इंजरी, या हड्डी में सूजन हो, बोन इन्फ्लेमेशन के कारण उत्पन्न होती है। प्यूबिक बोन में दर्द के कारण व्यक्ति को चलने, खड़ा होने या उठने में कठिनाई हो सकती है। इसका उपचार हड्डी के विश्लेषण, शारीरिक उपचार और दर्द निवारक दवाओं के माध्यम से किया जाता है। दर्द निवारक दवा कौन सी है? F2 WEB है। ठीक है, अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 पे। प्यूबिक सिंपैथेसिस डिसफंक्शन। यह एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें प्यूबिस साइनिफाइसिस, प्यूबिक हड्डियों के बीच का जोड़ में सूजन और दर्द होता है। यह स्थिति प्रायः गर्भवती महिलाओं में देखी जा सकती है, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। प्यूबिस साइनिफिसिस डिसफंक्शन के कारण शरीर के निचले हिस्से में दर्द, असुविधा और शारीरिक गति में कठिनाई हो सकती है। इसका इलाज शारीरिक चिकित्सा, आराम से और दर्द निवारक दवाओं के माध्यम से किया जाता है। F2 है, याद रखिएगा। ठीक है। प्यूबिक हर्निया। प्यूबिक हर्निया तब होता है जब आंत या शरीर का अन्य अंग प्यूबिक बोन के नीचे के बाहर निकलने की कोशिश करता है। यह स्थिति आमतौर पर उस समय होती है जब प्यूबिस क्षेत्र में अत्यधिक दबाव डाला जाता है, जैसे कि भारी सामान उठाने के दौरान। प्यूबिस हर्निया से दर्द और असुविधा हो सकती है और इसका उपचार सर्जरी के माध्यम से भी कई बार करना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। यौवन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। प्यूबिक क्षेत्र प्रजनन अंगों से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस क्षेत्र में यौवन संचरित रोग STDs होने का खतरा होता है। यौवन संचरित रोग जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस और HIV के कारण प्यूबिस क्षेत्र में सूजन और दर्द संक्रमण हो सकता है। इन रोगों का इलाज उचित दवाओं और चिकित्सा देखभाल के माध्यम से किया जाता है। 5वां पॉइंट है इसमें, 5वां जो डिजीज़ है, प्यूबिक एरिया इन्फेक्शन। प्यूबिक क्षेत्र में संक्रमण आमतौर पर बैक्टीरिया या फंगल संक्रमण के कारण होता है। यह स्थिति गंदगी, पसीने और हाइजीन की कमी के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्यूबिक क्षेत्र में संक्रमण के कारण सूजन, लालिमा और दर्द हो सकता है। इसका उपचार एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल दवाओं से किया जा सकता है। एंटी फंगल कौन सी दवाइयाँ हैं? S3, C3 है, WE है, BE है, WEN1 को भी ले सकते हैं लेकिन हॉट होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और एंटीबायोटिक क्या है? L1, Ver2, ये सब एंटीबायोटिक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। G एंटीबायोटिक में नहीं आता है, सपोर्टरी बोल सकते हैं लेकिन G एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यूबिक क्षेत्र का अगर हम देखभाल करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, तो कैसे करें? प्यूबिक क्षेत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखना शरीर के अन्य अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना जितना ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए कुछ सामान्य उपचार और देखभाल का तरीका इस प्रकार से है। पर्सनल हाइजीन। प्यूबिस क्षेत्र की स्वच्छता पर ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को रोजाना साफ रखना चाहिए ताकि संक्रमण या अन्य समस्याओं से बचा जा सके। गंदगी
पसीना या बैक्टीरिया से बचने के लिए साफ सूती का वस्त्र पहनना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार की भी आवश्यकता पड़ती है। शरीर के समय स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का सेवन कराना महत्वपूर्ण है। यह हड्डियां, मांसपेशियां और अन्य शारीरिक संरचनाओं को मजबूत बनाए रखता है और संक्रमण से बचाव करता है। नियमित शारीरिक व्यायाम प्यूबिस क्षेत्र की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है, शारीरिक गति को सुगम बनाता है। योग, पैदल चलना और अन्य शारीरिक गतिविधियों से प्यूबिस क्षेत्र की सेहत में सुधार हो सकता है। चौथा पॉइंट है मेडिकल केयर। प्यूबिस क्षेत्र में दर्द, सूजन या अन्य समस्याओं के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत क्या लेनी चाहिए? अपने सीनियर से एक बार राय लेनी चाहिए, चिकित्सा का सलाह लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। विशिष्ट विशेषज्ञ डॉक्टर से उपचार प्राप्त करना और किसी भी चिकित्सा स्थिति का सही समय पर इलाज करवाना महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष इसका क्या है? कंक्लूजन, प्यूबिस क्षेत्र शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का हिस्सा है और इसका शारीरिक और चिकित्सकीय दृष्टिकोण अत्यधिक महत्व रखता है। यह प्रजनन अंगों, हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं से संबंधित होता है और शरीर के सामान्य स्वास्थ्य और कार्य प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। प्यूबिस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समय रहते इलाज किया जाना चाहिए ताकि शरीर का सामान्य कार्य प्रभावित न हो। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार और शारीरिक व्यायाम प्यूबिस क्षेत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। तो इस तरीके से आज हम लोग 25 कॉम्प्रेस तक हम लोग पढ़ लिए हैं, 25 तक। अब बचे हैं कितने? 21, 46 होने के लिए। तो ये समाप्त होगा और इसके बाद जो क्लासेस चालू होंगी वो अप्लाइड होंगी और अगर आप इसको मिस करते हैं तो बहुत पछताएंगे, है ना। और इसी में एक क्लास होगी सीबीसी को लेकर के, विशेष रूप से प्रयास करूंगा कि इस महीने के अंत तक सीबीसी की क्लास आप लोगों को देखने को मिल जाए। लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी है, तो एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं प्रयास करूंगा 2-3 क्लास बना करके इसको पूरा क्लियरेंस कर दूँ, ठीक रहेगा। तो आप लोग बताइएगा, मुझे कमेंट भी नहीं करते हैं आप लोग, इतना सुस्ती करने से कैसे चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी और जय आप सभी की।